नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अंबाला कैंट रेस्ट हाउस में हरियाणा गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा खुला दरबार लगाया गया और प्रदेश भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान अनिल विजय ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत हल करने के आदेश दिए। वहीं अनिल विज द्वारा लगाए गए खुले दरबार में वह लोग भी धन्यवाद करने पहुंचे जिनकी समस्याओं का विज के दरबार में पहुंचने पर हल किया। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए अनिल विज काफी उत्साहित नजर आए। खुले दरबार में अनिल विज का धन्यवाद करने पहुंचे लोगों के बारे में पूछे जाने पर अनिल विज ने कहा कि यह तो लोगों की मेहरबानी है कि वह धन्यवाद करने के लिए भी दूर दूर से आ रहे हैं। यह सरकार का दायित्व भी है कि वह जनता की समस्याओं को सुने। यहाँ पर केवल आमला के लोग नहीं आते बल्कि यहाँ पर पूरे हरियाणा से लोग आते हैं। हम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और यह हमारा दायित्व भी है। समाधान हो रहे हैं लोगों के तेजी से। ये तो लोगों की मेहरबानी है कि वो धन्यवाद करने के लिए भी इतनी इतनी दूर से आ रहे हैं। बाकी ये हमारा रेगुलर फीचर है और ये सरकार का दायित्व भी है कि वो अपनी जनता की समस्याओं को सुने। यहाँ पर जो हम बैठते हैं यहाँ कोई अंबाला कैंट के ही लोग नहीं आते हैं। अंबाला कैंट के तो बहुत कम आते हैं क्योंकि उनकी तो हम वैसे ही सुनते रहते हैं। यहाँ पर सारे हरियाणा से लोग आते हैं और हरियाणा के लोगों की समस्याओं को किसी न किसी को तो सुनना चाहिए और हम सुन रहे हैं। सरकार का काम भी है, सरकार का दायित्व भी है। नहीं बहुत उनका क्योंकि अब दवाई आ गई है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जैसे मैंने हेपेटाइटिस का फ्री करा दिया, हीमोफीलिया का फ्री करा दिया, इन बच्चों का भी मैं फ्री इलाज करवा दूंगा। चौकीदारों का आज बहुत बड़ा जो एक डेपुटेशन सारे हरियाणा से चौकीदार आए थे। उनकी कुछ मांगे हैं, जायज मांगे हैं कि बहुत दिनों से उनकी तनख्वाह बढ़ाई नहीं गई है, काम बढ़ाए गए हैं। तो मैंने उनको विश्वास दिया है कि एक वकील की तरह से मैं उनके केस की पैरवी करूँगा। मैम, मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं पंचकुला से आई हूँ, सेक्टर 15 से। मैं नगर निगम पंचकुला में काम करती थी, लेकिन मेरे भाई ने पार्षद के इलेक्शन लड़े थे तो उसे वो हार गया, लेकिन उसके खुंदक में मुझे निकाल दिया गया और उल्टा अफसरों के द्वारा ये कहा गया कि आप हमसे दोस्ती कर लो तो हम आपको लगवा देंगे, नहीं तो आपको हटा दिया जाए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में बस मेरा ब्रदर है, बेटा है और मेरी मदर है। मदर मेरी विडो है और मेरा बेटा मैं पाल रही हूँ क्योंकि मेरा केस चल रहा है डिवोर्स का मेरे हस्बैंड का। मैं सिंगल मदर हूँ, एक यही सोर्स था मेरे पास इनकम का और वो भी इन लोगों ने छीन लिया। आज आप दरबार में आए तो आज आपको क्या लगता है? मुझे पूरा विश्वास है अनिल विज जी पे कि मुझे यहाँ पे न्याय मिलेगा। मैं इसीलिए हर जगह धक्के खा के मैंने डीसी ऑफिस लेटर दे लिया, मैं लेबर कोर्ट में दे लिया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं अब अनिल विज जी के पास आई हूँ कि वहाँ मुझे न्याय जरूर मिलेगा। अश्विनी कुमार नारायणगढ़ से आया हूँ जी और मेरा मैटर है, हमारे बुजुर्गों ने 1936 में एक डीड की थी जो नारायणगढ़ के फ़ायदे के लिए, लेकिन उस डीड पे का ये आज वहाँ पे इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है कि वहाँ पे एक रुगनाथ मंदिर जिसने उस सारी जगह पे कब्जा कर लिया है और वो वहाँ पे दुकानें और धर्मशालाएं बनाकर वहाँ से मोटा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बारे में हम एसडीएम साहब को भी मिले, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। थाने में भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप पहले क्या दरबार में आए हो? एक बार आया था मैडम, तब हमारा काम हुआ था, इसलिए मैं दूसरी बार आज इस साहब के पास आया हूँ तो यही आशा लेकर कि हमारा काम हो जाएगा। बोलो मैडम। हेलो, मेरा नाम अंशु मित्तल जी। मैं काम वाली के लिए बोल रही थी, मेरे बेटे ने नीचे से बहू से आके कहा कि भाई ऊपर मम्मी के लिए काम वाली लगा दो, तो जिससे कि मेरी बहू ने उससे बहुत झगड़ा किया और साथ में मुझे बहुत ही मारा, मुझे बहुत ज़्यादा मारा। पहले तो मुझे चप्पलों से मारा, फिर मुझे थप्पड़ मारे उसने। तो अब आप क्या आपने वहाँ पे कोई कंप्लेन भी दी है? हाँ जी, कोई कंप्लेन दी है हमने, कोई सुनवाई नहीं हुई है वहाँ पर गुड़गांव में। तो आज अभी यहाँ आए तो आपको क्या लगता है? हाँ जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हो जाएगी हमारी सब कुछ। आपकी बहू कहाँ की रहने वाली है और आप कहाँ के रहने वाले? सिरसा की रहने वाली है जी, हम गुड़गांव में रहते हैं। नाम नरेंद्र कुमार है जी और मैं करनाल जिले का रहने वाला हूँ जी।
और मैंने अपनी लड़की की शादी करी थी जी। लड़की की ससुराल वाले ने जी लड़की के साथ नजायज परेशान किया, मारा पीटी करी और मतलब जी मैंने थाने में भी दरख्वास्त दी जी। थाने में कोई सुनाई नहीं हुई जी। एसपी साहब को भी दरख्वास्त दी, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई जी। डीएसपी साहब को भी दरख्वास्त दी जी, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई जी। तो जी मैं परेशान होगा जी, आज अनिल विज के दरबार में आया हूँ जी। यही तक मेरी सोच है जी, यहाँ से मेरे को कुछ नहीं कुछ समाधान बनेगा जी, और मैं आस करके आया हूँ जी। तो मेरी अनिल विज से प्रार्थना है कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा कि मेरी लड़की को इंसाफ दिलाया जाए। नमस्कार। मैं जमुनानगर से आई हूँ, मेरा नाम सीमा है। मैंने वहाँ महिला थाने में कंप्लेन की है, तो वहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो मैं डीसी दफ्तर भी गई हूँ, वहाँ भी कुछ नहीं कर रहे हैं वो। किस चीज़ की कंप्लेंट दी है? मेरे देवर ने 16,000 में मेरे साथ बलात्कार किया, तो कुछ भी नहीं कर रहे वो। बार बार मुझे ये कह रहे हैं घर में ही फैसला करो बैठ के, यहाँ तुम्हारे लिए थाने तुम्हारे लिए नहीं खुले हुए हैं। तो मैंने दोबारा फिर की है, फिर भी कोई कंप्लेन मेरी नहीं कोई सुनवाई कर रहा है वहाँ पे। तो डीसी वहाँ भी डीसी के वहाँ पर गए हैं, वहाँ पे भी कोई वो डीसी का मैडम अंदर जाके मिली है, तो मैडम बाहर आके हमें कह रही है कि डीसी कह रहे हैं कि यहाँ ऐसे बलात्कार के तो केस रोज़ मेरे दफ्तर पे मेरे गेट के बाहर बैठे रहते हैं, तो इसको बंद करो। तो आज आप यहाँ पे आए, दरबार में आए, आज आपको क्या लगता है? तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, कार्रवाई की जाए। और इन्होंने मेरी हड्डियाँ उड्डियाँ सब तोड़ रखी है, मेरे छोटे लड़के की भी हाथ की हड्डी तोड़ी हुई है। कहाँ के रहने वाले? जमुनानगर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे।